नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सबकी सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया गया है। देखिए, तमाम खबरों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हकीकत क्या हुई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीपीएससी अभ्यर्थी अचानक से गर्दनीबाग धरना स्थल से उठकर और बीपीएससी गेट जा पहुंचे, वो भी देर शाम में। अंधेरे का वक्त हो चला था लगभग। हमारे साथ मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ऐसी कौन सी बेचैनी, जब आंदोलन कर रहे थे, गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे, लगातार बड़े नेता वहां पर आकर आप लोगों को संतावना भी दे रहे थे, धरना पर भी बैठ रहे थे, तो ऐसी कौन सी बेचैनी थी जो कि गेट पर चले गए? देखिए, पिछले 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक अभ्यर्थी, और सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कोई भी अभ्यर्थियों से मिलने नहीं आए, न बात सुनने आए। अभ्यर्थी कई बार प्रयास किए कि सरकार से मिले, सरकार के लोगों से मिले, या आयोग के चेयरमैन से मिले, या आयोग के किसी अधिकारी से मिले, लेकिन आयोग ने भी मिलने से मना कर दिया। और आज बीपीएससी अभ्यर्थी कि सब्र का बांध टूट गया। कब तक आखिर इस तरह से अनदेखी करती रहेगी सरकार और बीपीएससी? तो बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जाकर खुद अपनी बात रखना चाह रहे थे, और यही वजह है कि आज बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के पास जा रहे थे और शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं से कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया गया है। और ये तो मीडिया में भी कई जगह चल रही है कि भाई एक महिला अभ्यर्थी को जो पुलिस वाले वो मार रहे हैं। इस तरह की खबरें हमने देखा है। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन हम खबर देख रहे हैं, चैनलों पे देख रहे हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है कि एक महिला अभ्यर्थी को, बिहार की बेटी को पुरुष पुलिसकर्मी मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। जैसा सोशल साइट पे हमने देखा है कि ये खबर चल रही है। बिल्कुल विभत्स करने वाली जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और बहुत निर्ममता के साथ बिल्कुल बर्बरता पूर्वक मारा गया है अभ्यर्थियों को। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, उस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। ये सिविल सेवा के अभ्यर्थी है, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई अपराधी नहीं है, और शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, और उनपे बेदर्दी से, बेरामी से लाठी चलाया गया है। उन पुलिस वालों का हाथ भी नहीं कांपा इस ठंड में लाठी चलाने में। तो ये दिखाता है कि तानाशाही चल रही है बिहार में, बीपीएससी और सरकार की हिटलरशाही चल रही है, और झांकड़ी सेटिंग का जो खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं अभ्यर्थी, उस आवाज को ये लोग बंद करवाना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से भी इशारा जरूर किया गया होगा कि पूरी तरह से इसको जो है एक्शन मोड में प्रशासन को आ जाना होगा, क्योंकि प्रशासन जिस एक्शन मोड में लाठी चला रही थी, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ऊपर से इन लोगों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि भीड़ को हटा देना है, किसी भी तरह हटाना है। अब देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते सरकार का आदेश था या बड़ी पुलिस पदाधिकारी का था या लोकल थाना ने अपने स्तर से किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो वही लोग, पुलिस प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं कि आदेश किसने दिया ऐसा इस तरह से लाठीचार्ज करने का। लेकिन हाँ, इतना तो है कि अभ्यर्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बार बार की जाती है, और लाठी से दबाने की प्रयास किया जाता है, आवाज को बंद करने का। जैसे पिछले बार देखिए 6 दिसंबर को भी इसी तरह से लाठीचार्ज किया गया, जबकि शांतिपूर्वक हम लोग थे और हमें जेल भेज दिया गया। तो बार बार आखिर कब तक बिहार में इस तरह से लाठी वाली सरकार चलेगी, लाठीचार्ज किया जाएगा अभ्यर्थियों पर, स्टूडेंट पर? क्या इतना भी हक नहीं है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख सके? नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ नेता वहां पर पहुंचे थे पिछले दिनों, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, पप्पू यादव पहुंचे थे, तमाम नेता वहां जा रहे थे और अपनी राजनीति चमका रहे थे। कहीं न कहीं उन लोगों ने छात्रों को भड़काया है। अब देखिए, ये तो मैं नहीं इसमें कुछ कर सकता, क्योंकि मैं शुरू से रहा हूँ कि आंदोलन छात्र का हो तो उसमें राजनेताओं को नहीं बुलाया जाए, सिर्फ छात्र छात्राएं रहे। तो जैसे ही नेताओं की एंट्री हुई तो मैं उस आंदोलन के समर्थन में तो अभी भी हूँ, और लेकिन मंच पे मैं नहीं था। अभ्यर्थियों के साथ जरूर था, मंच पे नहीं था। घोषणा किया है कि 1 जनवरी को वो बिहार बंद करेंगे इस मुद्दे पर। अब देखिए, नेता लोग क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों के साथ हूँ और अभ्यर्थियों के साथ रहूंगा। और छात्रों के लिए मुझे लाठी भी खानी पड़े तो मैं खाता हूँ, जेल भी जाना पड़े मैं जाता हूँ, उसमें पीछे नहीं हटता हूँ। बाकी कौन नेता क्या बोल रहे हैं मैं उन लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, पिछले दिनों देखा गया कि 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, उसके बावजूद कई छात्र वहां अनशन पर थे। रात भर लोग रहते हैं, ठंड का मौसम है, तो क्या लगता है कि सरकार पूरी तरह से अब सो चुकी है इस मुद्दे को, मतलब कोई देख ही नहीं रहा। और आज तो जो नोटिफिकेशन निकला, हालांकि वो कल का ही नोटिफिकेशन था कि जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी तारीख जो है उसको भी ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि आयोग और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील बनी हुई है युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति। और 8 दिन से ये लोग ठंड में दिन भर रात भर बैठे हुए थे, उसमें लड़कियां भी बहुत थी, लेकिन जब कोई मिलने नहीं आया, बात सुनने नहीं आया, तो मजबूरी में क्या किया जाएगा। तो आयोग ये लोग खुद जा रहे थे कि अपनी बात को आयोग के सामने रखे और शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं से कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा था, फिर भी लाठीचार्ज किया गया, वो भी इस ठंड में बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया, जो कि दुखद है, निंदनीय है। और ये दिखाता है कि सरकार और बीपीएससी बिहार के स्टूडेंट्स के प्रति कितना असंवेदनशील और तानाशाह है। एक अंतिम सवाल और लेंगे दिलीप जी की जो बड़े शिक्षक थे, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे, हालांकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो बड़े नाम वाले थे, जो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, मैं इशारा कर रहा हूँ खान सर, रहमान सर जैसे बड़े कोचिंग संस्थान, तो वो कहीं न कहीं इस आंदोलन से उनकी दूरी दिखी है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो वही लोग बताएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में वो लोग थे। लेकिन जब आंदोलन हम लोग किए और पूरा ये हो गया कि अब बीपीएससी मान जाएगी बात और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, नोटिस जारी होगा, तो जैसे ही उन लोग को ये चीज पता चला तो वो आंदोलन में चेहरा दिखाने के लिए आ गए, वाहवाही लूटने के लिए आ गए, क्रेडिट लेने के लिए आ गए। लेकिन यही जब 17वीं बीपीएससी में ये गड़बड़ी के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा था, तो खान सर कहीं नजर नहीं आए, बहाना बनाया गया। और शुरुआत में हम आंदोलन और शुरुआत में हम आंदोलन में दिन भर बैठे थे, देर रात तक बैठे थे, तो कुछ लोग बोले, कुछ शिक्षक भी और कुछ लोग उसमें आंदोलन में बोले कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा। जो खान सर दिलीप जी के चलते नहीं आ रहे हैं, दिलीप जी रहेंगे तो खान सर नहीं आएंगे, तो दिलीप जी थोड़ा आंदोलन से हट जाए तो खान सर आएंगे तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा आंदोलन से हट गए थे, मंच पे नहीं थे, अभ्यर्थियों के समर्थन में थे, लेकिन हमको था कि भाई हमें जो कुर्बानी देना पड़े हम देंगे, लेकिन छात्रों की मांग पूरी हो, तो इसलिए हम आंदोलन से थोड़ा साइड हो गए थे। हम थे समर्थन में, लेकिन मंच पे नहीं थे। लेकिन खान सर तो उसके बाद भी नहीं आए, अब तो बढ़ाना इनको चाहिए था। बस लगता है कि खान सर को आना चाहिए सड़कों पर। जब ऐसा कहा गया कि दिलीप जी के चलते वो नहीं आ रहे हैं, तो दिलीप जी को आंदोलन से थोड़ा हट गए, समर्थन में थे लेकिन मंच पे नहीं थे, तो फिर भी खान सर क्यों नहीं आए? तो बस दिखावा कर रहे थे। आज जब सड़कों पे 6 तारीख को हम लोग लाठी खाए, तो क्यों नहीं खान सर, रहमान सर उसमें थे? रहना चाहिए था, सड़क पे आंदोलन था, तो आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से आए थे। तो अभी तो दिख रहा है कि क्यों नहीं खान सर आए, क्यों नहीं आंदोलन के समर्थन में वीडियो बनाए। खान सर बोलना चाहिए कि एग्जाम कैंसिल हो, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं गया। अब आगे क्या दिलीप जी, आगे आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, आगे अभ्यर्थियों से बातचीत होगी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्योंकि मैं आज तो वहाँ मौजूद नहीं था धरना स्थल पे, या फिर वहाँ मौजूद नहीं था, मैं अभी दरभंगा हूँ, घर पे हूँ, लेकिन मैं अभ्यर्थियों से के संपर्क में हूँ। देखते हैं आगे क्या हो सकता है, अभ्यर्थियों से बातचीत होगी, जो भी फैसला अभ्यर्थियों का होगा लोकतांत्रिक ढंग से। मैं आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।